शाउट आउट टू हमारे डेडिकेटेड ऑडियंस जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो था प्रैक्टिस का, जहाँ पर हमने लेयर्ड फिलर एलिमेंट की प्रैक्टिस की, वो प्रैक्टिस करके हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया और हमें टैग किया। अगर आप भी चाहते हो कि हम आपको शाउट आउट दें तो आज के वीडियो में हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो प्रैक्टिस कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिएगा और हमें टैग करना याद रखिएगा। हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज के वीडियो में हम शेप्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। शेप्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं डिज़ाइन में? अगर आप गौर करोगे तो डिज़ाइन शेप से ही बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप फ्लावर बनाते हो तो उसका सेंटर या तो सर्कल बनाते हो या तो ओवल बनाते हो, फिर उसके ऊपर आप जो पत्तियाँ डालते हो वो भी डिफरेंट प्रकार के शेप्स ही होते हैं। फिर भी हम बड़े वाले छोटे वाले शेप्स को मिलाकर कहाँ पर मेहंदी की डिज़ाइन में इस्तेमाल होते हैं वो देख लेते हैं। शेप्स डिज़ाइन की शुरुआत में भी इस्तेमाल होते हैं। डिज़ाइन की शुरुआत करने में हम जो बड़ा वाला मोटिफ बनाते हैं उसमें भी इस्तेमाल होते हैं। शेप्स अपने आप अकेला भी इस्तेमाल होता है और डिफरेंट वैरायटी के शेप्स को मिला जुला के आप मोटिफ बनाते हो, इस तरह से भी हम डिज़ाइन में इस्तेमाल करते हैं। शेप से पूरी डिज़ाइन बनती है, इसीलिए शेप्स को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। चैलेंज कहाँ पर आते हैं? चैलेंज आती है कि अगर हमें जब बड़ा शेप ड्रॉ करना होता है तो परफेक्ट नीट एंड क्लीन लाइन नहीं मिलती। शेप में अगर हम लाइन वेरिएशन लेते हैं तो वहाँ पर भी हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। नीट एंड क्लीन लाइन न आने की वजह से डिज़ाइन मैसी लगती है। तो इसीलिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को भी ये बात बताती हूँ कि आप अगर लाइन की हर एक दिशा में हर एक तरह के लाइन की प्रैक्टिस करोगे तभी जाके आप परफेक्ट शेप्स बना पाओगे। कई बार पूछा जाता है कि वन स्ट्रोक में ही एक ही लाइन में शेप को बनाना है। ज़रूरी नहीं है, आप मल्टीपल स्ट्रोक से भी शेप्स बना सकते हो। कंडीशन इतनी है कि वो लाइन ब्रोकन, टूटी हुई, मैसी नहीं लगनी चाहिए। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अच्छे से शेप बना पाओगे तो पहले रेफरेंस लाइन को ड्रॉ कर दो, बहुत ही हल्की वाली लाइन जो सिर्फ आपको दिखे, जो आपको हेल्प करे शेप ड्रॉ करने में। तो ऐसी हल्की वाली लाइन पहले ड्रॉ कर दो, परफेक्ट वो बन जाए, फिर जाके उसके ऊपर नीट एंड क्लीन लाइन को ड्रॉ करो। अगर आप फिल करते हो, डिज़ाइन भरते हो शेप्स के अंदर, तो कई बार जो शेप बनाया हुआ होता है वो लाइन ख़राब हो जाती है और इसीलिए हम फिलर एलिमेंट अंदर भरने के बाद उस लाइन को वापस बनाते हैं ताकि वो लाइन नीट एंड क्लीन लगे। लेकिन वहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जो लाइन है पहले उसी के ऊपर वापस वो लाइन आनी चाहिए। तो इसीलिए रेफरेंस लाइन वाली ट्रिक यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल होती है। जब आपकी पूरी डिज़ाइन बन जाए तो जो शेप्स आपने बनाए हैं, अगर आप उसको बोल्ड लाइन देते हो तो पूरा जो स्ट्रक्चर आपने शेप से बनाया है वो उठता है, पॉप आउट करता है और डिज़ाइन में वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। फिलर एलिमेंट कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हो? हर तरह के फिलर एलिमेंट आप शेप्स में इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैंने हर तरह के फिलर एलिमेंट शेप्स के अंदर भी इस्तेमाल किए हैं और शेप्स के बाहर उसको डेकोरेट करने के लिए भी इस्तेमाल किए हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि किस तरह से शेप्स के अंदर हम डिज़ाइन भर सकते हैं। मैंने डेलिकेट फिलर एलिमेंट लिए हैं, फिर मैंने कटवर्क एलिमेंट का भी इस्तेमाल किया है, मैंने गल्फ एलिमेंट का भी इस्तेमाल किया है और ये सारे एलिमेंट के बारे में हम बहुत ही डिटेल में हमारी पिछली सारी प्रैक्टिस में बात कर चुके हैं। हम यहाँ पर लेयर्ड कर रहे हैं
फिलर एलिमेंट को। जैसे हमने पिछली प्रैक्टिस में मैंने कहा था कि जब आप फिलर एलिमेंट की लेयरिंग की प्रैक्टिस करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा अंदाज़ा आने लगता है कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के साथ कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो जब आप वो प्रैक्टिस करते हो तो इसी तरह के शेप्स को जब आप भरने की बारी आती है तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने चेक्स का भी यहाँ पर इस्तेमाल किया है, बहुत ही सिंपल वाले जिगजैग वाले चेक्स लिए हैं या तो जाली वाले चेक्स लिए हैं। तो इस तरह से हम शेप्स तो बना देते हैं, अच्छे से बना देते हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर अच्छे से डिज़ाइन को भर नहीं पाते तब भी डिज़ाइन बहुत ही बिगिनर लेवल की लगती है। बहुत ही अगर आपने मैसी फिलर एलिमेंट अंदर भरे तो वो डिज़ाइन में फिर दिखता है। तो इसीलिए जितने नीट एंड क्लीन शेप्स बनाना ज़रूरी है उतना ही इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर नीट एंड क्लीन फिलर एलिमेंट को भरना। और वही बात पे मैंने पिछले हमारे 2 क्लासेस में भार दिया था कि फिलर एलिमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है मेहंदी की डिज़ाइन में। मैंने डिज़ाइन को शेप्स को बाहर से भी डेकोरेट किया है, क्योंकि कई बार होता है कि किसी को हल्की डिज़ाइन बनानी होती है या तो कुछ फैंसी डिज़ाइन बनानी होती है, मंडला टाइप डिज़ाइन बनानी होती है। तो इस तरह का अगर आप सिर्फ एक ही शेप बनाओ और उसको आजू बाजू से डेकोरेट कर दो तो वो डिज़ाइन भी बहुत ही खूबसूरत सी लगती है। शेप्स को डिफरेंट तरीके से अरेंज करके आप हर बार नई डिज़ाइन बना सकते हो। शेप्स वही रहते हैं, बहुत ही कॉमन जो हमारे शेप्स होते हैं, सर्कल, लीफ, डोम, स्क्वायर, पेसली, वही शेप्स हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उसको अरेंज किस तरह से करते हैं उसी से जाके नई डिज़ाइन बनती है। जैसे अगर आप पिकॉक को स्टडी करोगी और पिकॉक का क्लास जो अगर हमारा है वो आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पिकॉक में भी लीफ शेप और पेसली शेप्स का ही इस्तेमाल होता है और उसी शेप्स को लेके हम पिकॉक बनाते हैं। तो हमारा जो शेप का क्लास का प्लेलिस्ट है, वीडियो है, वो आप देख लो, क्योंकि वहाँ पर मैंने शेप्स को इकट्ठा करके किस तरह से मोटिफ बनाना है वो भी सिखाया है। हालांकि हमारी जो आने वाली अगली प्रैक्टिस है वहाँ पर हम उसी के बारे में बात करने जा रहे हैं कि किस तरह से शेप्स को इकट्ठा करके हम डिज़ाइन बना सकते हैं। तो ये वीडियो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी हमने शेप्स प्रैक्टिस किए हैं इस वीडियो में वो आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। फिलर एलिमेंट की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, लाइन वेरिएशन किस तरह से शेप्स में लगती है वो भी प्रैक्टिस कीजिएगा। और आने वाला वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसी के साथ मैं बीना आर्ट पैशन से आप सबसे विदा लेती हूँ। बहुत जल्दी हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, stay inspired and keep inspiring everyone. Take care everyone. Thank you. Bye bye. See you.